यहाँ पे एक क्वेश्चन से हरी सोल्ड ए बाइसिकल एट 8% गेन, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर इतना मोर, सी गेन वुड बी हैव बीन 14%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि क्या बोल रहा है कि हरीश कोई भी अगर साइकिल को बेचता है तो 8% गेन होता है, ठीक है, और इतना अधिक में बेचता है तो उसको 14% गेन होता है। तो सीपी क्या है वो निकालना है। तो इसको सबसे बड़ा देखिए, सबसे इजी क्या है इसमें, सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों तरफ गेन है इस तरह का क्वेश्चन में, दोनों तरफ अगर गेन है तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों तरफ अगर लॉस है तो आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आइए कि आप यहाँ पे एक 14% है, 14% क्या है आपका गेन है, क्या गेन है, और 8% क्या है गेन है। तो क्या यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस परसेंट लिख देंगे, क्या कर देंगे डिफरेंस परसेंट, वही चीज़ मैं बच्चों को भी बता रहा था, ठीक है। तो डिफरेंस परसेंट लिख देंगे। तो 14 माइनस 8 इक्वल टू 6% हो गया। इसका थोड़ा सा राइटिंग बच्चा का गड़बड़ है इसीलिए थोड़ा सा ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद सीपी को x मान लो, और एक की मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो 6% ऑफ x यानी x का 6% 375। ये 375 कहाँ से लिया गया, यहाँ पे देख लो कि आप कहने का मतलब है 375 मोर या लेस होता है, ठीक है। तो 8% गेन पे उसको कहने का मतलब है कि सोल्ड किया, लेकिन 14% सोल्ड करने के लिए उसको इतना अधिक देना पड़ता है। तो इस चीज़ का यही पे ट्रिक्स है। तो अब x का 6% आपका 375, तो x का ओवरऑल वैल्यू निकलने के बाद देखिए ये बच्चों ने कैलकुलेशन किए हैं तो 6250 आपका आता है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है देखिए आपको यहाँ पे मिलेंगे, फिर क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, डीलर गेट इतना मोर इन इंस्टीड ऑफ सेलिंग ए टेबल ऑफ ए लॉस ऑफ 10%, इट इज़ सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। ए डीलर गेट्स इतना मोर इन इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट ए लॉस ऑफ 10%, लॉस हुआ यहाँ पे, इट इज़ सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो बस वही परसेंट डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो मैंने बताया आपको कि ठीक है कि आपको इधर देखिए लॉस ऑफ 10% या लॉस ऑफ 10% आपको जो दिखा रहा है, और उसके बाद आपको क्या बोल रहा है गेन ऑफ 10%। तो एक लॉस और एक गेन है, तो एक लॉस और एक गेन है, तो दोनों को ऐड कर देना है। परसेंट डिफरेंस उसका भी हम लोग लिखते हैं, तो दोनों को ऐड कर देना है, एक लॉस और गेन के केस में दोनों को ऐड कर देना है। और वही बस CPX का 20%। अब ये आपका यहाँ पे देखिए 940 है, आपका क्या 940 है, 940 मोर में 940 आपका। उसके बाद x का मैंने वैल्यू निकाल दिया, आपका बच्चा ही नहीं निकाला, उसको मैंने सिखाया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ये करना है। अब आइए इसी में क्लास 8 का क्वेश्चन है, और उसके बाद 19A डीलर गेट्स इतना लेस इंस्टीड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन। यहाँ पे देखिए गेन ऑफ 15% है, और यहाँ पे फिर गेन है, दोनों तरफ गेन है। तो मैंने बोला था ना कि जब दोनों यहाँ उसमें बताया था आपको कि जब आपको कहने का मतलब है कि अगर दोनों तरफ गेन हो, ठीक है, बोथ, या लॉस हो, है ना, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। हाँ, और दूसरी साइड में एक तरफ अगर गेन हो और दूसरा तरफ लॉस हो, है ना, उसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। ये परसेंट डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये परसेंट डिफरेंस या परसेंट आप चेंज लिख सकते हैं, परसेंट डिफरेंस या परसेंट चेंज लिख सकते हैं। डिफरेंस हटा दीजिए, यहाँ पे परसेंट चेंज कर दीजिए क्योंकि ऐड कर रहे हैं दोनों को। तो ठीक उसी तरह से ये आपका आंसर आपका फाइनली आपका 4700 आया। उसी तरह से और भी क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। एक डीलर गेट 56 लेस इन इंस्टीड ऑफ, अभी जो ये मैंने बता ही दिया। और लास्ट एक क्वेश्चन से 20 है, ये साइकिल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। देखिए यहाँ पे है गेन ऑफ 10%,
उसके बाद इतना मोरलेस चलता है और ही गेन वुड हैव बीन 14%, यानी दोनों तरफ गेन है, दोनों तरफ गेन है तो परसेंट डिफरेंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरफ गेन है, इधर भी आपका गेन है और उधर भी आपका गेन है ना। तो दोनों परसेंट डिफरेंस लिख दीजिए, आप परसेंट चेंजिंग लिख दीजिए और CPX मान लीजिए, ठीक है, CPX मान लीजिए यहाँ पे, लेट द CP बी x। अब x का उतना परसेंट निकल गया, x का वैल्यू निकल दी, ये आपका परफेक्ट सॉल्यूशंस निकलेगा। और ये सब क्वेश्चंस देख लीजिए, यही क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है।